हेलो फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। और लर्न एस्ट्रोलॉजी में आज चैप्टर नंबर 3 कवर करने जा रहा हूं। अगर आपने शुरू की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ 2 इंट्रोडक्शन वीडियो और 2 चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वो जरूर देखिएगा। जब तक वो नहीं देखोगे तब तक आपको थोड़ा सा समझने में आगे प्रॉब्लम होगी। आज मैं कवर करने वाला हूँ जोडिएक साइन, क्यों, राशियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हमारे ये जो राशियां हैं टोटल ज्योतिष में, वो 12 राशियां हैं। 12 भाव, 12 घर होते हैं ये, और 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, इन्हीं का खेल है सारा का सारा। तो ठीक है, थोड़ा सा पहले बेसिक से समझते हैं कि जोडिएक है क्या। ठीक है, ये हमारा पूरा ऐसे ब्रह्मांड है, ये पूरा फैला हुआ है, ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। और इस तरह से ये है, ये 360 डिग्री में पूरा ब्रह्मांड ऐसे 360 डिग्री में है। यहीं पे कहीं हमारी पृथ्वी है, और इसी में बिंदु से ये सूर्य और बाकी ग्रह इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो ये राशियां क्या हैं, ये 360 डिग्री का पूरा जो भचक्र है, ये राशियां हैं पूरा, ये जो 360 डिग्री है ये। अब हर एक राशि को, ये जो 360 डिग्री है, इसको 30 डिग्री के 12 हिस्सों में बांटा गया है। तो 12 3 36, ठीक है, तो 360 हो गया पूरा। तो हर एक राशि को 30 डिग्री मिल गया। हर एक राशि का जो एरिया है, क्षेत्र है, फल है, वो 30 डिग्री का है। ठीक है, अब समझते हैं कि बेसिकली ये राशियां होती क्या हैं। ठीक है, देखिए, ये जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि ये जो भाव होते हैं, ये जो घर होते हैं, ठीक है, ये भी 30 डिग्री का एक भाव है, 12 घर हैं, ये भी 360 डिग्री के हैं। ठीक है, तथा हर एक भाव में कोई ना कोई राशि आती है। ठीक है, अब उसके व्यक्ति के बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग, अब जैसे कि किसी का बर्थ अगर सुबह के टाइम का हुआ है, तो उस टाइम पे, सुबह के टाइम पे पूर्व दिशा पे मेष राशि उदय होती है। तो किसी का यहाँ पे राशि 1 नंबर भी आ सकता है, किसी का यहाँ पे 2 नंबर आ सकता है, किसी का 3 नंबर आ सकता है। ये हाउस पहला ही रहेगा, फर्स्ट हाउस, लेकिन राशि यहाँ पे कोई भी हो सकती है। अब राशियां, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या करती थी, ये जो भाव है इनको एक विशेषता प्रदान करती हैं। किस तरह से, जैसे हर एक कुंडली में, हर एक व्यक्ति की कुंडली में, किसी की भी कुंडली हो, उसमें ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा। लेकिन क्या सबके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे? नहीं। क्यों? राशियां उसको डिफर करती हैं, एक विशेषता देती है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर यहां पे किसी की 2 नंबर की राशि है, ठीक है, और ये फर्स्ट हाउस है, ये इंडिकेट करता है किसी व्यक्ति के लुक्स को, फीचर्स को, उसके कैरेक्टर को, एज ए पर्सनैलिटी। तो अगर 2 नंबर की राशि है तो 2 नंबर की राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाएंगे। कैसे? जैसे 2 नंबर वृषभ राशि है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो वृषभ राशि वाले एक बैल की तरह होते हैं, वो शांत स्वभाव के होते हैं, मतलब वो किसी से पंगा नहीं लेते। अगर लेकिन उनको कोई छेड़ दे तो वो फिर कंट्रोल में नहीं आते। तो क्या हुआ, वृषभ राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स ने इस भाव को नई विशेषता दी। अब मैं यही बात करता हूं कि मान लो यहां पे 1 नंबर की राशि है, यहां पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेष राशि है उसकी। मेष राशि लगन में उदित हो रही है। अब मेष राशि क्या होगी, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स इस भाव को देगी। कैसे? जैसे कि मेष राशि वाले अग्रेसिव होते हैं, उनको बैठना पसंद नहीं होता, थोड़ा सा अग्रेसिव, गुस्से वाले होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो क्या किया, मेष राशि ने अपने कैरेक्टर्स इस भाव को दे दिए। तो इस तरह से हम प्रेडिक्शन करते हैं ज्योतिष में। अब चलिए एक एक करके, ये मैंने समझाने के लिए आपको इस तरह से बनाया था कि राशियां क्या करती हैं, इन भावों को अपने कैरेक्टर विशेषता प्रदान करती हैं। ठीक है, अब लॉजिकली आगे चलते हैं। हमारी जो हैं वो 12 राशियां हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेष से। पहली राशि जो है, फर्स्ट राशि, वो है मेष, इंग्लिश में इसको एरिस बोलते हैं। दूसरी राशि है वृषभ, इंग्लिश में इसको टॉरस बोलते हैं। तीसरी है जेमिनाई, मिथुन। चौथी है कर्क, इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं। 5वीं है सिंह, इंग्लिश में लियो बोलते हैं। 6ठी है कन्या, इंग्लिश में वर्गो बोलते हैं। 7वीं राशि है तुला, लिब्रा बोलते हैं इंग्लिश में। 8वीं है वृश्चिक, इसको स्कॉर्पियो बोलते हैं इंग्लिश में। 9वां है धनु, सेजिटेरियस जिसको बोलते हैं। 10 नंबर की राशि होती है मकर, कैप्रिकॉर्न। 11 नंबर की राशि होती है कुंभ, और 12 नंबर की राशि होती है मीन। अब एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जितनी भी राशियां हैं 12 के 12, इनका सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगा। जब भी हम ये बर्थ चार्ट बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे राशि नहीं लिखी होती, नंबर लिखे होते हैं। तो 1 नंबर का मतलब हो गया मेष राशि। अगर यहाँ पे 2 नंबर है तो समझो वृषभ राशि, यहाँ पे 3 नंबर है तो समझिए मिथुन राशि। तो इस तरह से इनका सीक्वेंस जो है सेम रहता है हमेशा। 10 नंबर का मतलब हमेशा मकर राशि होता है, कहीं लिखा नहीं होता। और ये भावों में
एक बार मान लो यहाँ से 2 नंबर स्टार्ट हो गया तो फिर उसके बाद 3 नंबर स्टार्ट होगा, 4 होगा, ऐसे 5 एंटी क्लॉकवाइज ये घूमती रहती हैं। ये रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया था। तो इस तरह से घूमती रहती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो राशियां हैं, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो राशियां हैं ये इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स आते कहाँ से हैं? हम कहाँ से बोल सकते हैं कि मेष राशि वाले को गुस्सा जल्दी आता है? ये कहाँ से आते हैं? तो चलिए आगे वो पढ़ते हैं। है क्या कि ये जितनी 12 राशियां हैं ये इनमें हम कहाँ से, ये करेक्टर कहाँ से आते हैं? तो उन करेक्टरिस्टिक्स को ये 7 हमारी कैटेगरी हैं, 7 हमारे बेस हैं, जिसकी वजह से इन राशियों के, सब राशियों के करेक्टर निकल के आते हैं। पूरा एक राशि का करेक्टर निकल के आता है। तो इन ये जितनी भी 12 की 12 राशियां हैं इनका जो हम विभाजन करते हैं वो इनका 7 इनके बेस हैं, जिसके बेस पे इन राशियों के करेक्टर आते हैं। तो क्या है? पहला है चिन्ह, मतलब इनमें से हर राशि को एक चिन्ह मिला हुआ है, एक शेप मिली हुई है, जिसकी वजह से हम इसका वर्णन करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, इसका हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी राशि को। तो पहला है चिन्ह यानी कि शेप, हर एक राशि को एक शेप मिली हुई है। फिर है स्वामित्व, इन राशियों के लॉर्ड हैं, ग्रह 9 ग्रह जो हैं किसी ना किसी राशि के वो लॉर्ड है, मतलब जो 9 ग्रह हैं वो 9 के 9 ग्रह इनमें से किसी ना किसी राशि के एक के या कोई ग्रह 2 का भी है, लॉर्डशिप है। ठीक है। तीसरा है स्वभाव, इन राशियों का कुछ अपना स्वभाव है जिसकी वजह से इसको डिस्क्राइब हम करते हैं। फिर है तत्व, एलिमेंट, इन राशियों को तत्वों में कैटेगराइज किया गया है, जिसके बेस पे हम इनका आगे वो करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं राशियों को। देन 5 नंबर पे आता है वर्ण, इन राशियों की कास्ट है। और फिर छठा आता है दिशा, डायरेक्शंस है, इन राशियों को डायरेक्शंस अलॉट की गई हैं। और फिर इनका जेंडर, इन राशियों को अलॉट किया गया है। तो ये जो 7 ये हैं, 7 बेस हैं, फैक्टर्स हैं, जिसके बेस पे हम इन राशियों के वो निकालते हैं, इन राशियों का कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे उभर के आते हैं। देखिए रट्टू तोता मत बनिए, कभी भी किसी भी चीज़ को रटिए मत। कई बार आप वीडियो देखते होंगे उसमें लिखा होता है फटाफट कि मेष राशि भाई ये ऐसे ऐसे करता है, मेष राशि वाला ये होता है, मेष राशि वाला कहाँ से होता है? क्योंकि वो रखना, याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जब तक आप किसी चीज़ को समझ के नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये 7 बेस हैं जिसके बेस पे हम किसी भी राशि को डिस्क्राइब करते हैं, एक राशि का कैरेक्टरिस्टिक्स उभर के सामने आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, चिन्ह से लेके स्टार्ट करूंगा और फिर जेंडर तक जाऊंगा कि किस किस राशि का क्या होता है। तो एस्ट्रोलॉजी को सरल और आसान तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं उनको भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।